Hello students, welcome back beta. My dear students, we are going to start the reading of the fifth chapter of Footprints Without Feet and name of the chapter is also Footprints Without Feet. जो चैप्टर का नेम है बेटा वो भी क्या है, Footprints Without Feet। और जिस बुक का हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उस बुक का नेम भी क्या है, Footprints Without Feet। ठीक है, तो वही उसी बुक का ये इसी चैप्टर से इस बुक का नेम रखा गया है। आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे बेटा। इंट्रो हमने किया था, देखो इंट्रो के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इंट्रो में मैंने आपको कहा था, हमने थीम को डिस्कस किया था, हमने मैसेज को डिस्कस किया था, हमने जो है वो ओवरव्यू लिया था स्टोरी का। देखो मिस्ट्री तो मैंने डिस्क्लोज नहीं की थी लेकिन ओवरव्यू लिया था। ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में या थीम मैसेज के बारे में थोड़ी बात करें तो मेन यहाँ पे हाईलाइट किया गया है ग्रिफिन को। जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, ग्रिफिन है। ग्रिफिन इज़ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही इज़ अ लॉलेस पर्सन। देखो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्रिलियंट है लेकिन कैसा है, लॉलेस पर्सन है, कानून की पालना नहीं करता। अब लॉलेस कैसे हैं, इस बात को हम जब चैप्टर रीड करेंगे तब समझ आएगा। देखो यहाँ पे है भी कि कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। ये स्टोरी है उस साइंटिस्ट की हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जिसने ये डिस्कवर किया कि कैसे अपने आप को इनविजिबल करते हैं। डज ही यूज़ और मिस यूजेज हिज डिस्कवरी, कि वो अपनी डिस्कवरी को यूज़ करता है या इसका मिस यूज़ करता है। ये बात भी जो है यहाँ पे हाईलाइट की गई है, मतलब इसमें बताई गई है। चलिए सुनिए, वो कहता है टू बॉयज़ स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स। आज ये रीडिंग की क्लास है बेटा। इंट्रोडक्शन जो है हमने लाइव में कर लिया था, ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है तो रीडिंग के से हम स्टार्ट करेंगे। देखो रीडिंग में आपका जो स्टार्टिंग है वो टू बॉयज़ से स्टार्टिंग हो रही है। एक बार शायद मुझे थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में बताना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग से पहले। देखिए मेन कैरेक्टर तो हो गया बेटा ग्रिफिन। ठीक है, मेन कैरेक्टर कौन है, ग्रिफिन। उसके बाद सेकंड हम बात करें यहाँ पे जो स्टोरी की स्टार्टिंग होगी वो दो लड़कों से होगी, बट इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन इनके बारे में जानना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ओनली फॉर द एंट्री ऑफ ग्रिफिन दोज आर टेकन, सिर्फ ग्रिफिन की एंट्री कराने के लिए स्टोरी के अंदर उनकी हेल्प ली गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर एंड मिसिज होल हैं, मिस्टर एंड मिसिज होल, ओनर ऑफ ए कोच एंड हॉर्सेस। मिस्टर एंड मिसिज होल कौन है, कोच एंड हॉर्सेस के ओनर, तो वो यहाँ पे मेन कैरेक्टर है। आज जो हम पढ़ेंगे वो टू बॉयज़ कैसे सरप्राइज होते हैं फुटप्रिंट्स देख के, वो पढ़ेंगे। फिर ग्रिफिन के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आज हम इतना ही कर पाएंगे। चलिए देखिए सुनिए कि क्या कुछ गिवन है। द टू बॉयज़ स्टार्टेड इन सरप्राइज, द टू बॉयज़, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बेटा। स्टार्टेड इन सरप्राइज का मतलब होता है कंप्लीटली सरप्राइज्ड। किस चीज़ पे सरप्राइज, एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, बिल्कुल फ्रेश कीचड़ से बने हुए जो वहाँ पे मार्क बने हैं। इम्प्रिंट्स मतलब मार्क बेटा, जो मार्क बने हैं ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फिट, जो कि किसके, बेयर फिट के, नंगे पैर के। वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस। ठीक है, मतलब वो कहता है कि भी राइटर हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक नंगे पैर वाला आदमी एक घर की सीढ़ियों पे क्या कर रहा है, एंड इन द मिडल ऑफ लंदन, और वो भी कहाँ पे, लंदन में। भी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, रीडर से बात करें, क्वेश्चन आया होगा। एंड वेयर वॉज द मैन, और दूसरी ये बात कि आदमी कहाँ है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या देखे, मडी इम्प्रिंट्स देखे, फ्रेश मडी जो अभी अभी बने हैं ऐसे मार्क। ठीक है, ऐसे मार्क बने हैं उसने देखे, लेकिन फिट नहीं दिखाई दे रहे। तो वो टू बॉयज़ वर सरप्राइज। देखो ये क्वेश्चन भी आता है, वाई वर टू बॉयज़ सरप्राइज्ड, दे वर सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स विदाउट फिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट, बिना पैरों के मार्क बनते हुए ने देखे, इसलिए वो सरप्राइज फील करते हैं। आगे सुनिए क्या कहता है, आगे कहता है एज दे गेज्ड, दे कौन, बॉयज़, एज दे गेज्ड, गेज्ड का मतलब होता है बेटा स्टेयर्ड, STARED, स्टेयर्ड। स्टेयर्ड हम बात करें तो घूरना किसी चीज़ को, कंटिन्यूसली देखना। एज दे गेज्ड, जैसे उन्होंने देखा, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक बड़ा ही रिमार्केबल नज़ारा उन्हें दिखाई दिया। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, जो फ्रेश फुट मार्क है एकदम से पता नहीं कहाँ से अपीयर हो गया। अभी वो पहले वाले मार्क को देख ही रहे थे, तभी उन्हें क्या दिखाई दिया, फ्रेश फुट मार्क दिखाई दिया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उसके बाद आगे फुटप्रिंट्स बनते चले गए। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स,
सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो कहाँ जा रहे हैं, गली की तरफ जा रहे हैं। दैट बॉयज़ फॉलोड, बच्चे उसके पीछे पीछे गए। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है बेटा अट्रैक्टेड, दोनों लड़के उनकी उनसे क्या हुए, अट्रैक्टेड हुए, मतलब उस फुटमार्क की तरफ वो अट्रैक्ट हुए। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर, जब तक कि वो मडी इम्प्रेशन फेंटर नहीं हुए। दे फॉलोड दैम, वो उन्हें क्या करते चले गए, फॉलो। फेंटर का मतलब होता है लाइटर, बिल्कुल लाइट हो जाना। जब तक कि वो लाइट नहीं हुए तब तक वो फॉलो करते रहे। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और आखिर में वो क्या हो गए, कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो गए। देखिए फिर से बताती हूँ। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, ठीक है, बाद में उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, और वन आफ्टर अनदर, एक के बाद, मतलब फुटप्रिंट्स अपने आप को फॉलो करते हैं, एक के बाद एक मार्क बनता चला जाता है। डिसेंडिंग द स्टेप, सीढ़ियों से नीचे आते हैं, गली में पहुंचते हैं, बॉयज़ भी उनको फॉलो कर रहे हैं, वो अट्रैक्टेड हैं उनकी तरफ, अट्रैक्शन के कारण वो उसको फॉलो कर रहे हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि वो मडी इम्प्रिंट्स फेंटर नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक करते हैं। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड, और फिर लास्ट में पूरी तरह से डिसअपियर हो गए। अब देखिए, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियल सिंपल इनफ, अगर हम मिस्ट्री के एक्सप्लेनेशन देना तो बहुत सिंपल है। द बी वाइल्डर्ड बॉयज़, बी वाइल्डर्ड का मतलब होता है बेटा सरप्राइज्ड, बी वाइल्डर का मतलब क्या होगा, सरप्राइज्ड, कि जो लड़के सरप्राइज हैं। हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट के पीछे पीछे जा रहे हैं। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, वो साइंटिस्ट जिसने अभी की अभी डिस्कवर किया है, क्या डिस्कवर किया है, कि कैसे ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो सकती है, ये डिस्कवरी की है। आर यू गेटिंग? अब क्वेश्चन आए, टू हुम दे वर फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, उसने अभी डिस्कवर किया है। किसने? अब देखिए, ग्रिफिन, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ग्रिफिन। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट, देखो ग्रिफिन के साथ ये वर्ब ऐड हो रही है। रीडिंग बहुत ईजी होती है बेटा, राइटिंग भी तभी ईजी बनती है जब आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। ग्रिफिन को एक्सप्लेन किया द साइंटिस्ट लगा के, फिर ग्रिफिन के साथ वर्ब और मेन वर्ब चली। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिन जो है एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता गया, कैरिड आउट डन, ठीक है। हैड डन एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट, किस लिए, टू प्रूव करने के लिए, क्या प्रूव करने के लिए, ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी क्या बन सकती है, इनविजिबल बन सकती है। फाइनली ही स्वेल्ड सर्टेन रेयर ड्रग्स, आखिर में वो कुछ सर्टेन रेयर ड्रग्स उसने निगल ली। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी ऐसे ही ट्रांसपेरेंट बन गई जैसे कि ग्लास शीट होती है। दो इट आल्सो रिमेंड एज सोलिड एज ग्लास, ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, हालांकि वो सोलिड है, डिसअपियर नहीं हुई, वो क्या बन गई, ट्रांसपेरेंट बन गई। ये मिसकंसेप्शन को निकाल देना, क्योंकि इसी से आगे के फैक्ट जुड़े हुए हैं। उसकी बॉडी कैसी बनी, ट्रांसपेरेंट। आगे सुनिए, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलता है, यहाँ से क्वेश्चन यही निकलता है, व्हाट वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिन, ठीक है, या व्हाट डिड ग्रिफिन डिस्कवर, व्हाट डिड ग्रिफिन डिस्कवर, ये आ जाए कि उसने क्या डिस्कवर किया। ही डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, दिख रहा है ना आपको, ही डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाते हैं, ये डिस्कवर किया। आगे सुनिए, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, अब देखो उसकी अब कैरेक्टरिस्टिक्स निकल जाएगी। हालांकि देखो पहली क्वालिटी क्या, कैसा साइंटिस्ट है, ब्रिलियंट, कौन, ग्रिफिन, तो ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच आ जाए ना, तो ये वर्ड तो सबसे पहले ही है। ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट, कैसा साइंटिस्ट है, ब्रिलियंट है, ठीक है। ब्रिलियंट क्यों है, बिकॉज ही डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, क्योंकि उसने डिस्कवर किया है कि ह्यूमन बॉडी को कैसे इनविजिबल बनाते हैं। आगे सुनिए, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, सेकेंड क्वालिटी आ गई, ब्रिलियंट तो है लेकिन कैसा पर्सन है, लॉलेस। लॉलेस समझते हो, द पर्सन हु डजंट फॉलो लॉ, जो कि कानून की पालना नहीं करता, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लॉलेस पर्सन। तो कानून की पालना ना करने वाला इंसान वो साइंटिस्ट है, वो क्यों, अभी आ जाएगा, उसको भी क्लियर करेगा। एक फैक्ट बताता है, उसको फिर क्लियर करता है। देखो ब्रिलियंट है क्योंकि डिस्कवरी की है, लॉलेस क्यों है, यहाँ आ जाएगा आंसर, क्यों, देखिए सुनिए, वो लॉलेस इसलिए है, ही इज़ लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम,
उसका लैंडलॉर्ड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था. ही ट्राई टू इजेक्ट हिम. दैट लैंडलॉर्ड ट्राइड टू दैट थ्रो हिम. इजेक्ट का मतलब होता है वैसे घर से निकाल देना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टू थ्रो हिम फ्रॉम द हाउस. घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था. इन रिवेंज, उसने बदला लिया. किसने बदला लिया? उसने, साइंटिस्ट ने. रिवेंज बदला लेने के लिए ग्रीफिन सेट फायर टू द हाउस. ग्रीफिन ने क्या कर दिया? घर में आग लगा दी. ठीक है, किसके घर में आग लगा दी? उससे लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी. समझ रहे हो ना, किसके घर में आग लगाई? लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी. एंड टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. और कि कोई उसे नोट ना कर पाए, उसे अपने कपड़े उतार के भागना पड़ा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बनी है ना बॉडी ट्रांसपेरेंट बनी है. अब किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज़ पे अगर आपने कुछ कवर कर दिया तो वो कपड़ा तो दिखाई देगा ना, तो इसलिए कपड़े डालता था तो वो विजिबल होता था, इसलिए उसे कपड़े उतार के भागना पड़ा. 10. इट वॉज दैट ही बिकेम होमलेस पर्सन. इस तरह से वो क्या बन गया? होमलेस वंडरर बन गया. वंडरर बोलते हैं बेटा द पर्सन हु मूव हेयर एंड देयर विदाउट एनी पर्पज़. जो इधर उधर घूमता रहता है बिना किसी पर्पज़ के. ठीक है, उसे बोलते हैं वंडरर. तो वो एक होमलेस वंडरर बन गया. विदाउट क्लोथ्स, ठीक है, जिसके पास कपड़े भी नहीं थे. विदाउट मनी, पैसे भी नहीं थे. कपड़े तो इसलिए उतार दिए क्योंकि भाई जो था वो विजिबल होता अगर वो कपड़े नहीं उतारता तो. और पैसे इसलिए उसके पास नहीं है क्योंकि भाई ही कांट कीप मनी, पैसा रख नहीं सकता. सो एंड क्वाइट इनविजिबल. और उससे भी बड़ी बात, पूरी तरह से क्या है? इनविजिबल. क्वाइट से मतलब यहाँ पे कम्प्लीटली. Until he happened to step in some mud, left footprints as he walked. जब तक कि उसका पैर कीचड़ में नहीं आया और तब तक कि वहाँ पे लेफ्ट फुटप्रिंट्स, और तब तक कि उसके मार्क नहीं बने, तब तक वो क्या है? इनविजिबल है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया. अगर हम बैक में जाके देखें ना, एक बार ऊपर जाके देखो, उसने क्वेश्चन क्या कहा? हाउ डिड इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल. तो बच्चे क्या लिखते हैं कि जैसे उसके पैर, वो उसको कपड़े मिले ना पहनने के लिए, तब वो विजिबल बना. लेकिन उसके फुट मार्क तो पहले भी विजिबल हो चुके थे. ठीक है, उसके फुट मार्क पहली बार वो विजिबल कब हुआ? जब उसका पैर जो है वो मड में गया और फिर मड से क्या बन गया? इम्प्रिंट बन गए. देखिए अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है. वाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट? ही वॉज वंडरिंग द स्ट्रीट बिकॉज ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड हाउस. किसी भी चीज़ को रटो मत बेटा. ठीक है, क्वेश्चन आंसर हुआ, कोई भी चीज़ हुए, रटने की नहीं है. सीधे साधे आंसर निकालो अपने उसमें से, चैप्टर में से रीडिंग करो बहुत अच्छे से और वहाँ से आंसर निकालो. देखो हम बात करें तो यहाँ पे अब वो वंडरर क्यों बना? बिकॉज ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड हाउस एंड विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. सो ही बिकेम अ होमलेस वंडरर. इसलिए वो क्या बन गया? होमलेस वंडरर. आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रहा है ना सबको? तो इसीलिए तो दो क्वेश्चंस के आंसर हो गए. चलिए आगे चलते हैं. एक मिनट, आगे सुनिए. आगे वो कहता है, अब देखो कीचड़ में पैर भर गए, पैर विजिबल हो रहे. अब वो उसी पॉइंट पे आ गया. व्हेन टू बॉयज ऑब्जर्व, जब तक कि उन दो लड़कों ने देखा और वो दोनों लड़के उसे क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. ठीक है, अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड. जैसे ही वो चला तो पैरों के मार्क बनते चले गए. देखिए वही जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था ना, वो आ गया वापस. अब वो उन्हें मार्क को तो फॉलो कर रहे हैं ना वो दोनों लड़के. तो राइटर ने क्या किया? राइटर का कॉन्सेप्ट समझिए. राइटर ने पहले तो दोनों लड़कों की एंट्री करा दी, बता दी कि वो फुट मार्क को फॉलो कर रहे हैं और वो फुट मार्क जिनके की फिट नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये बता दी. फिर उसने एंट्री करा दी, भाई ये किसके फुट मार्क हैं? भाई ये एक साइंटिस्ट के हैं. किस साइंटिस्ट के हैं? ग्रिफिन के ही हैं. कैसे हैं? क्योंकि वो इनविजिबल बन चुका है. इनविजिबल कैसे बना? क्योंकि ब्रिलियंट साइंटिस्ट है. लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि वो लॉलेस है. अब लॉलेस कैसे है भाई? क्योंकि उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को क्या लगा दी? आग लगा दी. ठीक है, सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, दैट्स व्हाई ही बिकम अ क्रिमिनल. इतनी सी बात पढ़ी है हमने. अगर हम ध्यान से पढ़े ना तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा है. आगे चले, चलो आगे सुनो. ही एस्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज. ही कौन?
ग्रीफिन। ग्रीफिन आसानी से उन बच्चों के पास से वो भाग गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो कि लंदन में, मतलब वो कहाँ पे है, लंदन में था और उसके पैरों को निशान को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उनके एडवेंचर्स, उनके एक्सपीरियंसेस अभी ख़त्म नहीं हुए थे। ठीक है, एडवेंचर्स मतलब उसका जो वो रेयर एक्सपीरियंस है। एडवेंचर बेटा दोनों तरीके से आता है, देखो एडवेंचर रेयर एक्सपीरियंस को बोलते हैं। वो रेयर एक्सपीरियंस आपका अच्छा भी हो सकता है, वो रेयर एक्सपीरियंस आपका बुरा भी हो सकता है। ग्रीफिन के लिए एडवेंचर कैसा है, नेगेटिव फॉर्म में है, बुरा है। ठीक है, कि ग्रीफिन के एडवेंचर, ग्रीफिन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। वर बाय नो मीन्स ओवर, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। ही हैड चूजन अ बेड टाइम, क्यों, अब उसके एडवेंचर क्या भाई, उसके जो बेड एक्सपीरियंस क्या, वो सुनिए। ठीक है, हाउ डिड ही सफ़र, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बेटा आपका, हाउ डिड ही सफ़र। ठीक है, आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, वट प्रॉब्लम्स ही फेस्ड आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल। अब वो लाइन शुरू होगी, ये क्या क्या प्रॉब्लम है। विदाउट क्लोथ्स वाली तो है ही है। देखो पहली प्रॉब्लम, सबसे पहले देखना, ही हैड चूजन अ बेड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। लंदन के घूम रहा है किसके बिना, कपड़ों के बिना, और वो भी किस टाइम में, मिड विंटर में। इट वॉज मिड विंटर, तो उसने गलत टाइम चूज़ कर लिया इस टाइम पे लंदन के गलियों में घूमने का, क्योंकि ये विंटर का सीज़न चल रहा है। इट्स सो कोल्ड एंड सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रोम विदाउट क्लोथ्स। नाउ सेकेंड थिंग, आगे सुनिए, उसी को अभी आगे बता रहा है, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। हवा बहुत ठंडी है, ठीक है, और वो बिना कपड़ों के रह नहीं सकता। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब गलियों में घूमने की बजाय उसने डिसाइड किया टू एंटर इनटू, स्लीप इनटू का मतलब क्या है, टू एंटर इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। वार्मथ के लिए कहाँ पे एंट्री करे, एक बड़े लंदन स्टोर में एंट्री करे। ठीक है, उसने ये डिसाइड किया अभी बाहर घूमता रहूँगा तो ठंड लग जाएगी, एक जनरल स्टोर में एंट्री कर ली। आगे सुनिए, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, क्या आ गया, बंद होने का टाइम आ गया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, किसके बंद होने का, जनरल स्टोर के बंद होने का। भाई उसमें एंट्री तो कर गया, उसके बाद देखिए एंट्री करते ही वो थोड़ी ना कुछ कर सकता था भाई, मान लो किसी भी मटेरियल को उठा रहा है तो विजिबल तो होगा ना, और उससे भी बड़ी बात सॉलिड है वो। ठीक है, अगर कपड़े डाल लेता है तो देन आल्सो ही वुड बी विजिबल, तो वो विजिबल होगा। तो इसीलिए उसने क्लोजिंग टाइम का वेट किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद होने का टाइम आ गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रीफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। ठीक है, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रीफिन वो भाई एबल हैं, तैयार हैं, टू गिव हिमसेल्फ, अपने आप को वो खुशी देने के लिए, किसके लिए, क्या, कैसी खुशी, क्लोथिंग वाली खुशी, कपड़े डालने के लिए, फीडिंग हिमसेल्फ, अब भी खाना खाने के लिए, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना पैसे के, कैसे, बिना पैसे के। ही ब्रोक ओपन द बॉक्स, बॉक्सेस खोले, रैपर्स उनके उतारे, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और अपने फिट आने वाले, बिल्कुल जो उसको फिट बैठते हों वो सारे गर्म कपड़े उसने डाल लिए। सून विद शूज़, जल्दी उसने शूज़ भी डाल लिए। एंड ओवर कोट एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, ओवर कोट डाल लिया, और एक वाइड, आप कहें कि भी स्पेशियस, ऐसे चौड़े उस वाले जैसे दिख रही है ना आपको हैट, ऐसी वाइड ब्रिम्ड, ब्रिम्ड कॉर्नर को बोलते हैं, वाइड कॉर्नर्ड हैट, इसे बोलेंगे कॉर्नर्ड हैट, बड़े बड़े कॉर्नर वाली उसने हैट भी डाल ली। चलिए आगे सुनिए, ही फाउंड कोल्ड मीट देयर, खाने के लिए भी उसे वहाँ पे कोल्ड मीट मिल गया, कॉफ़ी मिल गया। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, उसके बाद उसने भाई खाने के लिए वहाँ पे मिठाइयाँ और जो वाइन भी मिल गई जो कि ग्रोसरी स्टोर में अवेलेबल थी। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, भी पहले खाना खाया, खाने के बाद स्वीट्स खाई, स्वीट्स के बाद एंड वाइन, और उसके बाद वाइन भी ली खाने के बाद, जो कि ग्रोसरी स्टोर में थी। आगे चलें, देखिए मतलब ही गोट ऑल दीज थिंग्स। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ किल्ट्स, आखिर में वो कहाँ सेटल हो गया बेटा, रज़ाइयों के ढेर पे सो गया वो। देखना कहाँ पे, जनरल स्टोर में। गॉट इट, मतलब उसकी प्रॉब्लम सोल्व होगी, एक तरह से देखिए तो उसकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। एक बार ब्रीफ में बताती हूँ हमने आज क्या पढ़ा, देखिए यहाँ पे स्पेस है। आज हमने पढ़ा बेटा टू बॉयज़, ठीक है, आज इतनी रीडिंग करेंगे, एक बार ब्रीफ में सुन लो। टू बॉयज़ फॉलोड द फुट
मार्क, किसको फॉलो करते हैं, फुट मार्क को, ठीक है। हुज फुट मार्क वर दोज, ऑफ अ साइंटिस्ट, राइटर बताता है किसके हैं, साइंटिस्ट के। साइंटिस्ट कौन है, ग्रिफिन है। ग्रिफिन कैसा साइंटिस्ट है, ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है लेकिन लॉलेस है। लॉलेस क्यों है, क्योंकि बिकॉज ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, क्योंकि उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को क्या लगा दी, आग लगा दी, ठीक है। एंड नाउ ही वॉज इन द प्रॉब्लम, ठीक है, अब उसके लिए प्रॉब्लम्स, एडवेंचर, ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं, बैड एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गए। फर्स्ट बैड एक्सपीरियंस, ही वॉज रोमिंग विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के घूम रहा है, एंड इन द टाइम ऑफ विंटर, किस टाइम पे, वो भी विंटर के टाइम में, वो भी किस टाइम में घूम रहा है, विंटर के टाइम में। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू एंटर इन अ जनरल स्टोर, लास्ट में उसने डिसाइड किया जनरल स्टोर में एंट्री करने के लिए, जनरल स्टोर में एंट्री की और उसके बाद वहाँ से क्लॉथिंग भी उसे मिल गई, फेल्ट प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फूड, ठीक है, कपड़ों की, खाने की, इन सब की उसने क्या है, वो जो प्लेजर है उसको फील किया। एंड एट लास्ट ही स्लैप्ड ऑन द पाइल्स, कहाँ पे सो गया, ऑन द किल्ट, पाइल्स ऑफ किल्ट, ठीक है, जो है रजाई का ढेर था वहाँ पे सो गया। ये बेटा हमारा रीडिंग का फर्स्ट पार्ट हो गया है। बाकी जो रीडिंग है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, मे बी यू गो टोल दिस थिंग्स, उम्मीद करती हूँ सारी बातें समझ आ गई होंगी बेटा। इंट्रो के लिए अगर आपको वीडियो की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना, मैंने इंट्रो की वीडियो बनाई नहीं कि भाई रीडिंग समझ आ गई तो इंट्रो तो अपने आप ही समझ आ जाएगा, कि मैं लास्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वन।